वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बी माई फेवरेट एपिसोड 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत कवि और पिसैंग से होती है। कवि ने अपने गाने के मेलोडीज भरने की खुशी में बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया। उसे लगा उन दोनों के साथ साथ फ्लूक भी खाएगा, लेकिन उसका तो बार में सो टाइम हो गया था। वो चला बाहर। उसने कवि को बताया कि वो अपने बॉस से बात करेगा और अगली बार से कवि को भी साथ लेकर जाएगा। वो कवि तो कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो गया, लेकिन पिसैंग ने उसको खुशी में लगा दिया फुल स्टॉप। उसे बोला, कवि इतना सारा खाना ऑर्डर किया है ना तुमने, तो अब खाओ। कवि परेशान हो गया। वैसे भी आजकल तो उसके पेट से भूख ही गायब हो गई है। पिसैंग ने तुरंत रीजन पूछा और कवि अपने दुख उसे बताने लगा। पिसैंग, मेरे डैड बीमार है, ये बात तो तुम जानते ही हो ना। मैंने बताया था, लेकिन अब बात उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। उनका इलाज चल रहा है, पर वो बस रेगुलर चेकअप और कुछ दवाई देते हैं। अभी रिसेंट में उन्हें दूसरी जगह ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, पर वो भी बैंकॉक। तो बार बार ट्रेवलिंग की वजह से उनकी हालत और खराब हो रही है और पता चला कि जल्दी उनकी सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, पर उसके लिए लंबा लाइन लगता है। 1 साल बाद ही अपना टाइम आएगा, पर मेरे डैड मुझे जल्दी ही छोड़कर चले जाएंगे। पिसैंग को इसके लिए बुरा फील हुआ। उसने कवि को सजेस्ट किया, पियर के पापा सर्जन है, अगर कवि पियर से बात करे तो बात बन सकती है। कवि को आइडिया अच्छा लगा। उसने तुरंत घर आकर डैड को कॉल किया, अपनी खुशी जाहिर की, बताया कि अब वो बार में सिंगिंग करेगा। डैड भी उसके लिए बहुत खुश हुए। कवि ने फिर काम की बात की। डैड को बोला, अगर वो उनके लिए न्यू डॉक्टर ढूंढे तो कैसा रहेगा। डैड को उसकी बात समझ नहीं आई। कवि ने पियर के डैड के साथ मीटिंग फिक्स कर लिए थे, लेकिन पियर के घर जाने के लिए उसके पास ढंग के कपड़े तो थे नहीं। पिसैंग उसे अपने घर ले आया, उसे कपड़े दिखाए, लेकिन कवि को तो कपड़े से ज्यादा वो घर पसंद आ गया। पिसैंग उसका मजाक उड़ाने लगा कि कवि, तुम यहाँ कपड़े लेने आए हो या फिर मेरे घर से स्टफ्स चुराने। कवि बस घर को देखने में बिजी हो गया। बालकनी से बाहर का व्यू पर तो वो पूरी तरह से खो गया। उसने सोचा काश वो इस घर में रह पाता। पिसैंग ने तुरंत बोला, कवि अपना माइंड चेंज कर लो, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, तो मैं तुम्हें तुरंत यहाँ लेकर आऊंगा। कवि तुरंत बोलने लगा, लेकिन मैं अभी भी पियर को ही लाइक करता हूँ। पिसैंग इस बात से वाकिफ था, पर वो वेट कर सकता है, वैसे भी उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। कवि शाम को आया पियर के डैड से मिलने। पियर ने उसे बताया ये सारे डिनर उसके डैड ने बनाए हैं। डैड ने भी कवि को वाइन सर्व किए। कवि तो थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था। डिनर के बीच कवि ने सोचा काम की बात की जाए, पर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पियर की बात सुनकर वो शॉक्ड हो गया। पियर ने अपने डैड से कवि के डैड के बारे में बात की। उन्हें बताया कि कवि के डैड बीमार है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या वो कवि के डैड को अपनी केयर में ले सकते हैं। कवि इस बात से कुछ ज्यादा ही हैरान हो। उसने सोचा नहीं था कि इस बारे में पियर को भी मालूम होगा, और उसका सीधा यकीन पिसैंग पर गया, क्योंकि इस बारे में तो बस उसने पिसैंग को ही बताई थी। वो बात उनका बहाना बनाकर बाहर आया। पिसैंग को कॉल किया, उसे वहीं रुकने के लिए कहा जहाँ वो है। पियर को भी कवि की हरकत समझ नहीं आई। उसने कवि से पूछा, तुम्हें बाथरूम जाना था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कवि ने उसे सॉरी बोला और बाहर भागा। इधर पिसैंग मैक्स के कॉफी शॉप पर आया। मैक्स ने उसे डायरेक्ट बोल दिया, देखो अगर तुम मुझे कहीं पीने के लिए चलने को बोलने आए हो तो सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है। पिसैंग बोलने लगा, नहीं मैं तो बस नॉट गैंग से बोर हो गया हूँ, और कभी भी पियर के घर गया है तो तुम ही बचे हो। और एक बात पूछूं मैक्स, जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम बाकियों से अलग हो तो तुम्हें क्या महसूस हुआ। मैक्स ने इसका जवाब नहीं दिया। वो एक लेडी का इंटरव्यू देखने में बिजी था। उसने पिसैंग को भी वो दिखाया। बोला, ये लेडी का सरनेम तुमसे मिलता है पिसैंग, मैं इसे बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, ये जो बोलती है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैक्स को क्या मालूम, पिसैंग के साथ वो उसकी माँ के ही बारे में बात कर रहा है। कुछ देर में कवि भी पहुंच गया वहाँ। पिसैंग को एक कोने में ले गया और चीख चीख कर उसे डांटने लगा कि उसने पियर को ये बात क्यों बताई। पिसैंग तो बस हेल्प करना चाहता था, पर कवि है कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बाहर मैक्स को तो दोनों पर बहुत हंसी आ रहे थे, क्योंकि अगर इतनी ही जोर से बात करनी थी तो बाहर ही बात कर लेते, छुपे कोने में जाने की क्या जरूरत थी। नाराज पिसैंग अपने घर वापस आया। माँ का मैसेज आया उसे, वो घर नहीं आ रही थी। उन्हें बैंकॉक से फुकेट जाना था। कवि का भी हाल सेम था। मैक्स ने उससे पूछा, तो वो पर्सन पिसैंग ही है राइट। कवि अपना सर पीटने लगा, हाँ उसी ने पियर को मेरे डैड के बारे में बताया। पर मैक्स तो कवि के क्रश के बारे में बात कर रहा था। उसे पता चल गया कवि जिस पर्सन से इतना दूर भागना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि पिसैंग ही है। मैक्स उसे कई बार में ले आया, क्योंकि उसकी जानकारी और पास में बस यही बार था। कवि को इससे फर्क नहीं पड़ा, जहाँ उसे अल्कोहल मिले वही उसके लिए सही है। कवि अनवांटेड पीने लगा। मैक्स भी अब उससे नाराज था। उसने कवि को बोला, सीरियसली कवि, मुझे समझ नहीं आता, लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो पिसैंग पर तरस आता है, उसने इतनी हेल्प करने की कोशिश की तुम्हारी, और तुमने। कवि नाराज हो गया, बोलने लगा, मैक्स मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ इतना अच्छा बने, वो मेरे लिए इतना सब कुछ करे, अगर वो ऐसा करता रहा तो बोलो एंड कैसा होगा इसका। मैक्स पूछने लगा, सच बताओ कवि, तुम पिसैंग के लिए कैसा फील करते हो। कवि ने गुस्से में जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों बताऊं।
बस मैक्स ने तुरंत पूछ लिया, तो फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों है कवि? कवि सोच में पड़ गया, उसे बुरा लगा। पिसेंग तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था, पर वो ही नहीं समझ पाया। उसने पिसेंग को कॉल किया, पर रिस्पांस तो कुछ भी नहीं आया। पिसेंग ने कॉल रिसीव भी नहीं किया। कवि सीधे बार में पहुंच गया। पिसेंग अपने पार्ट टाइम जॉब से बाहर निकला। सामने कवि दिख गया उसे। पिसेंग बोलने लगा, देखो कवि, अगर तुम मुझे सुनाने आए हो तो सुना सकते हो, लेकिन मुझे मन किया तुम्हारी हेल्प करने का तो मैंने कर दिया, पर मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूंगा। कवि खुद सॉरी बोलने लगा। उसने अपनी गलती मानी। पिसेंग को लगा कवि नशे में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। कवि ने पहले तो इस बात से इनकार किया, लेकिन फिर उसने मान लिया। बोलने लगा, वो तो बस सब कुछ परफेक्ट चाहता था, बड़ा चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। और पिसेंग जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसका कर्ज वो कैसे चुकाएगा, यही सोचकर वो परेशान है। पिसेंग ने उसे बोला, देखो कवि, तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, और अगर इस बात की टेंशन है तुम्हें कि तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे तो भूल जाओ, जाकर रेस्ट करो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कवि फिर भी पिसेंग को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही कवि पर शराब का नशा हावी हो गया। पिसेंग ने उसे संभाला। पहले तो वो परेशान हुआ, लेकिन कवि को अपने क्लोज पाकर उसे अच्छा लगा। पिसेंग उसे अपने घर ले आया। कवि तुरंत बेड पर पैर फैलाकर लेट गया। पिसेंग ने उसके जूते उतारे, कपड़े बदले, पर नशे में धुत कवि के मन का बच्चा दोबारा जाग गया। उसने पिसेंग को बोला, तुम मुझे क्यों लाइक करते हो, जबकि मुझे तो खुद में लाइक करने वाला एक भी कैरेक्टर नजर नहीं आता। पिसेंग ने सिंपली जवाब दिया, तुम क्यूट हो कवि, इतना रीजन काफी है तुम्हें लाइक करने के लिए। कवि को पता नहीं क्या हुआ, उसने पिसेंग को किस किया। पिसेंग ने उसे दूर हटाया, लेकिन जिसे वो पसंद करता है अगर वो ही शुरुआत कर रहा है तो पिसेंग खुद को कैसे रोके। दोनों किस करने लगे। बात आगे भी बढ़ जाती, पर शराब के नशे ने दोबारा असर दिखाया। कवि सो गया। पिसेंग इस हालत में उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो बाहर आया तो देखा माँ वापस आ चुकी थी। पिसेंग हैरान हुआ, क्योंकि माँ तो फुकेट जाने वाली थी, लेकिन माँ ने अपने प्लान बदल दिए। बेटे को अपने आने की खुशी में हक करने के लिए कहा। माँ ने पिसेंग को अपने साथ वाइन पीने के लिए बैठा दिया। वो तो मना कर रहा था, पर माँ बोलने लगी, बेटा तुम सबके साथ ड्रिंक करते हो, पर माँ के साथ मना कर रहे हो। वैसे पिसेंग, मेरे कई सारे एम्प्लॉयज ने तुम्हें उन जगहों पर देखा है जहाँ तुम नॉर्मली नहीं जाते, और तुम जानते हो ना, मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज उस कम्युनिटी से हैं, और हमने प्रॉमिस किया था तुम जो भी डिसीजन लोगे उसके बारे में सबसे पहले तुम मुझसे बात करोगे। पिसेंग बोलने लगा, मॉम, आपकी बातों से आप मुझे 15 ईयर की उम्र में बहला सकते थे, पर अब मैं 20 का हो गया हूँ, अपना डिसीजन ले सकता हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या हूँ, और आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मॉम बोलने लगी, अच्छा, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। तुम्हें पता है पिसेंग, अपनी सेक्सुअलिटी को जानना और लोगों को इस बारे में बताना दो अलग बातें हैं। पिसेंग, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम कहते हो ना तुम में कॉन्फिडेंस है, तो कभी इन सब स्टेप्स के बारे में सोचा है तुमने? पिसेंग के पास इसका जवाब नहीं था। दूसरी तरफ आज पियर भी काफी मायूस हो गई। स्ट्रेस दूर करने के लिए वो भी बार में आई, लेकिन उसके पास पहुंच गया नोट। उसे लगा नहीं था कि पियर को ऐसे बार में भी आना पसंद होगा। पियर ने उसे बताया, दोस्त अक्सर आते हैं यहाँ। उसे भी लगा आज मिल जाएंगे, पर नहीं मिले। नोट उसे कवि के बारे में पूछने लगा। पियर को भी नहीं मालूम था कि कवि कहाँ है, और वैसे भी उसी की वजह से तो उसे बार में आना पड़ा। नोट बोलने लगा, तुम और कवि डेट कर रहे हो पियर? पियर ने तुरंत मना किया, बोला हम बस दोस्त हैं। नोट फिर बोलने लगा, पियर तुम्हें लगता है कि कवि स्ट्रेट है? आई मीन वो क्यूट है? पियर को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने बोला, तो फिर तुम्हारी नजर में स्ट्रेट मैन को कैसा होना चाहिए? तुम्हारी तरह होना चाहिए क्या? नोट भी समझ गया पियर को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इधर पिसेंग रूम आया तो कवि कुछ बड़बड़ा रहा था। वो नींद में ही बोलने लगा, पिसेंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली मैं फ्यूचर से आया हूँ। एक क्रिस्टल बॉल उसने मुझे पास्ट में पहुंचाया है। पिसेंग को उसकी बातें समझ आई या नहीं, ये आगे के एपिसोड में हम समझेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग कवि एक झटके से नींद से जागा। उसे याद जो आ गया था कि कल रात वो और पिसेंग किस कर रहे थे। वो तुरंत बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर दिख गया उसे पिसेंग। पिसेंग ने कवि को ब्रेकफास्ट के लिए बोला, पर कवि को तो कल रात वाली किस के बारे में बात करना था। पिसेंग ने उसे शांत रहने के लिए बोला, क्योंकि उसके पीछे माँ खड़ी थी। माँ भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठी। कवि को बोला, तो तुम हो कवि, तुम्हारा नाम बड़ा यूनिक है, सेम पिसेंग के ही फैकल्टी में हो। वैसे कल रात तुम दोनों साथ में ड्रिंक करने गए थे क्या? कवि ने सच बता दिया, नहीं मैम, वो कल मैंने अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लिया था, फिर पिसेंग के पास आया। मोम को हैरानी थी, क्योंकि पिसेंग फर्स्ट टाइम किसी को अपने घर लेकर आया था। नॉर्मली वो किसी को भी अपने घर लेकर नहीं आता। कवि इसके लिए सॉरी बोलने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद पिसेंग उसे छोड़ने आया। उसने कवि से पूछा कि वो अपने डैड का क्या करेगा, कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढेगा क्या? कवि मायूस हुआ, बोला, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ दिनों में डैड की हालत और खराब हो जाएगी। पिसेंग भी अब और क्या हेल्प कर सकता है, वो जाने लगा। कवि ने उसे रोका। दोबारा उसे कल रात की बात करनी थी। पिसेंग ने उसे अपने पापा के बारे में सोचने के लिए कहा। बाकी सब सोचने से उसे मना किया। कवि अपने रूम वापस आया और फिर वो सोच में पड़ गया। पिसेंग याद आया, उसकी बातें याद आई। कवि तुरंत पहुंच गया हॉस्पिटल पियर के डैड से मिलने। पहले तो उसने माफी मांगी, फिर रिक्वेस्ट किया कि कवि के डैड को अपनी केयर में ले ले, वो उनका ट्रीटमेंट करे, सर्जरी करे, और इसके लिए वो उनकी हर बात मानने को तैयार है, कुछ भी करेगा, क्योंकि कवि की लाइफ में बस उसके डैड ही उसके पास हैं, तो उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पियर के डैड ने सोचने का वक्त लिया।
कवि फिर पियर को सॉरी बोलने आया। पियर उससे नाराज नहीं थी, वो तो बस इस बात से अपसेट थी कि कवि के डैड बीमार है और कवि दुखी है। ये बात उसने पियर को क्यों नहीं बताई। कवि इसके लिए सॉरी फील करने लगा। पियर ने उसे बताया कि डैड कवि के पापा का ट्रीटमेंट के लिए मान गए हैं। कवि बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत डैड को कॉल किया, बोला डैड अगर मैं डॉक्टर चेंज करूँ तो चलेगा, आप आ जाओ बैंकॉक। लेकिन डैड अब उम्मीद हार चुके थे। बोलने लगे, कवि क्या कर रहे हो, अभी तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही है ही, और हॉस्पिटल सब चेंज करना कितना झंझट वाली बात है, ऊपर से पैसे भी तो वो लोग कितना ज्यादा लेंगे ना। कवि ने उनको समझाया, नहीं डैड मैंने उनसे बात कर ली है, आपका तुरंत इलाज हो जाएगा। और पैसे की बात तो आपके सेविंग्स है ना, मैंने देखा है आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो कर्ज ले लेंगे और बाद में काम करके मैं चुका दूंगा। लेकिन डैड के हिसाब से ये इतना इनफ नहीं है, और वैसे भी ये पैसे तो उन्होंने कवि के लिए बचा कर रखे हैं, और पैसों की तो अभी भी कमी है। कवि और सब बच्चों से कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे में वो कवि पर और कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहते। कवि उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज डैड आप आ जाइए, आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी मोटिवेशन नहीं है, मैं आपको नहीं खोना चाहता। और आप मान क्यों नहीं रहे हैं, अगर आप चेकअप नहीं करवाएंगे तो कुछ दिनों में मर जाएंगे। डैड उसकी बात मान गए। ये खुशी की बात कवि ने तुरंत पिसेंग को भी बताई। पिसेंग भी खुश हुआ, चलो अब कवि वरीड नहीं होगा। तो इसी के साथ बी माई फेवरेट का एपिसोड 6 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।